हेलो दोस्तों, आज हम इस तरीके का डोरमैट बनाएंगे जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल ही आसान तरीके से हम इसको बना सकते हैं। पुरानी लेगी, पुरानी टी शर्ट, पुरानी लोवर से इस तरीके के पायदान बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। किस तरीके से हम इस तरीके के डोरमैट बिल्कुल ही आसान तरीके से घर में बना सकते हैं। तो मेरे पास में ऐसे पुरानी टी शर्ट, पुरानी लेगी और पुराने लोअर पड़े हैं जो कोई भी काम में नहीं आ रहे हैं। तो ये छोटे हो गए हैं, वैसे तो नए हैं बट ये छोटे हो गए हैं, तो इसको फेंकने का मन नहीं करता है मेरा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इससे कुछ नया बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। जितने हमारे पास में ये कपड़े हैं पुराने, उनके अंदर से हमें ऐसे पीसेस को निकाल के हमें करना है तैयार। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्मा फैशन में। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत डोरमेट का डिज़ाइन। बिना सिलाई मशीन से बनाएंगे, बहुत ही आसान है। हाथ से हम इसको बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो जितने हमने पीसेस तैयार किए हैं, किसी की लंबाई ज़्यादा है, किसी की कम है, तो उसके हिसाब से हम कटिंग करते हैं। जो भी हमारे कपड़े हैं छोटे बड़े, उसके अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। बट दोस्तों, जो हमारी चौड़ाई की जो है, वो हमें सभी पीसेस की हमें सेम चौड़ाई रखनी है। लंबाई कोई बात नहीं है, किसी की ज़्यादा किसी की कम हो तो चल जाती है, बट चौड़ाई हमें छोटा बड़ा करेंगे तो हमारी ये शेप बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमें हाथ से इसको सीलना है। सुई से हम हाथ से इसको सीलेंगे। अगर आपके पास में सिलाई मशीन है तो आप सिलाई मशीन से भी इसको सील सकते हो। बट ये जो कपड़ा है, इसके ऊपर 14 नंबर सुई चलेगी। जो टी शर्ट और लोअर का ये कपड़ा है, इसके ऊपर जो सुई है वो 14 नंबर की है, वो चलेगी। अगर हम 16 नंबर की, 18 नंबर की सुई चलाएंगे तो ये कपड़ा कटेगा। तो इस तरीके से हमने एक पीस को सिल कर किया कंप्लीट। अब हमें इसके ऊपर दूसरा पीसेस है वो रखना है, फिर उसको भी हम ऐसे ही सिलाई करेंगे। तो दोस्तों देखो, इस तरीके की चीज़ें हम घर पे बनाते हैं तो हर एक नई चीज़ बनकर रेडी हो जाती है और बहुत ही कम पैसों में, फ्री में हमारे ये आइडियाज़ काम में आते हैं। क्योंकि इस तरीके की जो टी शर्टें होती हैं, लोअर है, लेगी है, तो छोटी हो जाती है तो कोई काम में नहीं आती है। वैसे ये नई पड़ी रहती हैं। छोटे बच्चों की तो वैसे भी नहीं फटती है, क्योंकि उनके कोई काम तो होता नहीं है, तो वो वैसे भी नहीं फटती है। तो इसलिए मैंने सभी को इकट्ठा करके और सभी की कटिंग करके, और आज मैंने सोचा बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत एक डोरमेट का डिज़ाइन है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पीस है वो भी मैंने यहाँ पे हाथ से इसको सील के कर लिया कंप्लीट। इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी आगे हमें कैसे आगे आगे जितने पीसेज हमें जॉइंट करते जाना है और सिलते जाना है। ये देखो, इस तरीके से इसकी कुछ फिनिशिंग आई, देखो कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। ऐसे हम आगे आगे पट्टियों को सिलते जाएंगे और सिलते सिलते फिर हमें इसके पास में देखो यहाँ पे ये लगा लिया। ये छोटे छोटे हमारे वैसे बॉक्स बनेंगे, डिज़ाइन भी बन जाएगा इसके अंदर। तो ऐसे हम सिलते सिलते इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पे काफ़ी पट्टियाँ हैं वो हाथ से सिलकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इनको इसके ऊपर रखेंगे। देखो ये वाला पीस लिया है, इसके ऊपर हमें दूसरा पीस है वो रखना है। और ये देखो यहाँ पे ये रख लिया, इसके ऊपर हम दूसरा पीस रखेंगे और फिर हम उसके ऊपर अच्छे से लगाएंगे सिलाई। तो देखो यहाँ पे इसको हम जॉइंट कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर हम आगे और भी सिलाई लगाएंगे। देखो इस पीस को यहाँ पे रखेंगे और जो हमने लंबी लंबी पट्टियाँ बनाई है जॉइंट करके, जो पीसेस हमने जॉइंट किए, फिर हमें उनको भी ऐसे ही हाथ से सीलकर सभी को कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको सीलते जाएंगे। देखो यहाँ से फिर से देखो, एक हमने सील लिया है। अब दूसरा पीस यहाँ पे रखेंगे, उसको भी इसी तरीके से सुई की सहायता से हम इसको सीलेंगे हाथ से। बहुत ही शानदार हमारा ये गजब का डोरमेट बनकर तैयार होगा दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पुरानी लेगी, पुरानी टी शर्ट, पुराने लोअर है, वैसे हमारे काम में नहीं आते हैं। और इस तरीके से हम ढेरों आइटम डोरमेट के बनाकर रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको पूरे को सीलते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से एक पट्टी को सील लिया है। आगे भी हमें दूसरी पट्टी को इसके ऊपर रखना है। फिर उसको देखो ऐसे हम इसके ऊपर ये रखेंगे,
फिर इसकी सिलाई करेंगे हाथ से यहाँ तक, और फिर हम दूसरी पट्टी को रखेंगे। इस तरीके से हम पूरे को सिल कर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो कितना ही सुंदर इसका डिज़ाइन आया है दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है। देखो बहुत ही शानदार डिज़ाइन आया है इसका। इसी तरीके से हम इसके ऊपर ऐसे दूसरा पार्ट रखेंगे बिल्कुल, और हम इसको दोनों को सिलेंगे। दोनों पार्ट मैंने यहाँ पे काफ़ी लंबे लंबे सिलकर 2 पार्ट मैंने कंप्लीट किए हैं। दोनों को इस तरीके से हम सिलेंगे, काफ़ी ये मोटा बनेगा। अगर आपको सिंगल रखना है, जैसे मेरे पास में दूसरा कोई कपड़ा नहीं है नीचे लगाने के लिए, तो मैं इसी को ही काम में ले रही हूँ। इसके 2 मैंने पार्ट सेम एक साइज़ के मैंने सिल के कंप्लीट कर लिए हैं, और इन्हीं दोनों को मैं जॉइंट कर रही हूँ। तो ये देखो दोस्तों, इस तरीके से हम इसको सिल लेते हैं, और सिलने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका लुक कैसा आता है और कितना ही ज़बरदस्त लगता है। तो इस तरीके के आप बेडशीट बना सकते हो, टेबल मैट, डोर मैट, कारपेट, कोई भी आइटम आप ऐसे बना सकते हो। तो यहाँ से देखो मैंने अच्छे से इसके ऊपर सिलाई से इसको सिलकर कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके ऊपर चारों ओर लगाएंगे एक लेस। तो मेरे पास में ये पुरानी साड़ी की लेस बची हुई पड़ी थी, तो मैंने सोचा इसको काम में ले लेते हैं। तो इसके मैंने चारों साइड में इसको जॉइंट कर दिया। इसके साथ ही हमारा ये सुंदर सा मैट बनकर रेडी हो गया है। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे दोस्तों।